गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा का भूगोल का चौथा पार्ट जलवायु देखेंगे। आपको जैसे स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ये भारत का मानचित्र है। इस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम इन मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देंगे और पता लगाएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। पहला प्रश्न, 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है? तो सबसे पहले हम मानचित्र से मित्रता कर लेते हैं। मानचित्र में हमें जब भी प्रश्नों के उत्तर देने हो तो हम इन सूचियों पर ज्यादा ध्यान दें। जो सूची दी गई है आपको यहाँ पर बॉक्स में, यहाँ पर लिखा है वर्षा मिलीमीटर में, तो इसे हम रंगों के माध्यम से मानचित्र में इसमें दर्शाया गया है। सबसे कम वर्षा वाले प्रदेशों को आप देखेंगे हल्के रंगों में दर्शाया है, और जैसे जैसे वर्षा बढ़ती जा रही है मिलीमीटर में, आप देखेंगे तो रंगों की जो छटाएं हैं वो भी गहरे होते जा रहे हैं, मतलब डार्क होते जा रहे हैं। तो गाढ़े जो नीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे अधिक वर्षा वाला प्रदेश वो माना जाएगा। तो 4000, यहाँ पर 000 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 होना चाहिए था। 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे 4000 एकदम गाढ़े ब्लू कलर में दिखाई दिया गया है, आपको डार्क ब्लू नीले रंग में दिखाई दिया है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस भाग में दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे कौन सा हमें वहाँ का, पहले तो देखेंगे हम उत्तरीय भाग। ये ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है ये उत्तरी भाग है, नीचे का भाग जो दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी भाग है, ये भाग जो है वो पूर्वी भाग है, और बिल्कुल इसके अपोजिट में पश्चिमी भाग। तो हम देखेंगे 4000 मिलीमीटर वर्षा इन भागों में, मतलब ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये पश्चिम का तटीय प्रदेश है, और पश्चिम के तटीय प्रदेश के दक्षिण भाग में आप देखोगे अधिक वर्षा हो रही है। और 4000 मिलीमीटर का वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में भी आप गाढ़े रंगों में देख सकते हैं, गाढ़े नीले रंगों में। तो इसमें 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला ये प्रदेश है। आप देख सकते हो चेरापूंजी है, मौसिन राम है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा, पूरी दुनिया की सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर मौसिन राम में होती है। दूसरा प्रश्न, न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम, और अधिकतम मतलब सबसे अधिक तापमान, सबसे कम तापमान और सबसे अधिक तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? तो हम देखेंगे कि सबसे कम तापमान जहाँ पर वर्षा, जहाँ सबसे कम तापमान आप देख सकते हो, ये हिमालय का पर्वतीय इलाका है। हिमालय के पर्वतीय इलाके में आप देखोगे हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो ये सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है। और आप देखेंगे यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर भारत के थर का रेगिस्तान है, यहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है, और भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश का भी तापमान सबसे अधिक रहता है। तो तापमान अधिक वाले कौन से क्षेत्र हैं? थर का रेगिस्तान और प्रायद्वीपीय प्रदेश, ये भारत का सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है? अगर हम तापमान देखेंगे, दिशा का ज्ञान हमें यहाँ पर हो जाता है, ये दिशा ज्ञान हमें कराता है, दिक्सूचक है ये। अब यहाँ पर सबसे ऊपर का भाग उत्तर है, तो उसके बिल्कुल नीचे का भाग दक्षिण है, ये भाग पूरब है और ये भाग पश्चिम है। तो हम देखते हैं कि सबसे जो उत्तर भाग है, जो हिमालय
यहाँ पर हिमालय का जो पर्वत है, ये इलाका जो है, यहाँ पर सबसे कम तापमान, मतलब न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से भी कम तापमान होता है। और जैसे जैसे हम इस दिशा से दूसरी ओर दिशा, मतलब उत्तर से हम दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो तापमान उस दिशा में बढ़ता जाता है। तो तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है? तो तापमान दक्षिण दिशा में बढ़ता ही जा रहा है। और हवाओं की दिशा हमें बतानी है, इन हवाओं के नाम भी बताने हैं। तो हवाओं की दिशा, ये जो है आपको जो एरो में दिखाया गया है, तीर का निशान जो दिखाया गया है, ये एरो में आपको हवाओं की दिशा दिखाई गई है। ये दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर ये हवाएं बहती हैं, और ये भारत की बहने वाली हवाएं हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, और इनका नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। इसके बाद का प्रश्न, भारत में वृष्टि हेतु कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं? अगर भारत में वृष्टि अर्थात क्या होता है? वर्षा के हेतु, हर वर्षा के कारण कौन सी हवाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं? तो ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, जो अभी हमने देखा पिछले वाले प्रश्न का उत्तर, ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हिंद महासागर की ओर से बहती हैं, यही मानसूनी हवाएं हमारे भारत में वृष्टि के हेतु उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। इसके बाद का प्रश्न, राजस्थान के कुछ भागों में रेगिस्तान है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो हम देखेंगे राजस्थान हमारा कहाँ आता है भारत के मैप में? ये राजस्थान है। राजस्थान में कुछ भाग रेगिस्तान है, और रेगिस्तान का अर्थ रेतीला है। रेतीला क्यों है? क्योंकि वर्षा कम होती है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बहती तो हैं, यहाँ तक पहुंचती हैं, लेकिन यहाँ पर अवरोध है जो रोक कर रखता है इन मानसूनी हवाओं को, वो है अरावली पर्वत। तो राजस्थान के पास में ही एक अरावली पर्वत है। ये अरावली पर्वत भारत का बहुत ही प्राचीन पर्वत है, प्राचीन और मोड़दार पर्वत है। और इसीलिए क्या होता है कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ से तो बहती हैं, लेकिन अरावली पर्वत के कारण इस ओर रेगिस्तान के दूसरी ओर नहीं जा पाती, जिसके कारण यहाँ पर वृष्टि छाया अर्थात यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। इसीलिए बहुत भाग रेगिस्तान ही हो जाता है, क्योंकि ये हवाएं उन तक पहुंच नहीं पाती अरावली पर्वत के कारण। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के उत्तर भाग की जलवायु किस प्रकार की है? हमने तो अभी प्रश्न देखा, दक्षिण भाग में आप जैसे जैसे जाएंगे जलवायु गर्म होती जाएगी, और जैसे जैसे हम उत्तरी भाग में जाएंगे, हिमालय का पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, देखो हिमालय का पर्वत, और हिमालय पर्वत की तरफ आप देखोगे, ये इसकी जलवायु किस प्रकार की पूछा है, तो इसकी जलवायु आप देखोगे ठंडी भी है, लेकिन यहाँ से गर्म भी थोड़ी है। तो इस वजह से इसकी जलवायु, उत्तर की जलवायु, भारत की कुल उत्तर की जलवायु अगर कुल देखा जाए तो समशीतोष्ण है। कुछ समान रूप से शीत भी है और उष्ण भी है, इसीलिए इसे उत्तर की भाग की जलवायु को हम समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुजरने वाली एवं जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा दर्शानी है हम लोगों को। भारत में से बिल्कुल बीच में से, आप देखोगे बिल्कुल बीच में से 23.5 अंश अक्षांश, उत्तरी अक्षांश की रेखा गई है। ये कर्क रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा है। और कर्क रेखा के कारण ही क्या होता है, हमारे भारत की जलवायु प्रभावित होती है। इस अक्षांश कर्क रेखा के कारण जलवायु प्रभावित होती है, क्योंकि इस अक्षांश रेखा के कारण इस ओर तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण
उष्णता अधिक होती है और इस ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इस कारण यहाँ पर उष्णता आप देखोगे कम होता है। बहुत सारा अधिकतर क्षेत्र यहाँ पर शीतकालीन होता है, तो उष्ण भी है शीत भी है। तो इस कारण ये अक्षांश रेखा ही जो कर्क रेखा है यही हम भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग में अर्ध शुष्क स्थिति पाई जाती है और उसके पीछे क्या कारण है? हम देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार आप देखोगे ये है प्रायद्वीप, भारत का ये है, और प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग में आप देखो कौन सा भाग, ये प्रायद्वीप का पठार है। और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है पश्चिमी घाट इस तरफ ही आता है, उसका पूर्वी भाग, इस तरफ का भाग पश्चिमी घाट ये है, उसका पूर्वी भाग के मध्य में बहुत ही अर्ध शुष्क स्थिति पाई जाती है, मतलब आधे से ज्यादा शुष्क है, सूखा है, क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं आती हैं लेकिन ये प्रायद्वीप के पठार के कारण रोक ली जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसलिए पश्चिमी घाट पर अधिकतर भाग आपको वृष्टि छाया का और अर्ध शुष्क नजर आएगा। अर्ध शुष्क और वृष्टि छाया अर्थात जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है उसे ही अर्ध शुष्क या वृष्टि छाया कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे जलवायु के बारे में। तो जलवायु आखिर क्या होता है, जलवायु किसे कहते हैं? जैसे तापमान, हवाओं की दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, इन सब का योग, उनकी ही स्टडी क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। अब देखेंगे तो जलवायु क्या होता है? वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे वर्षों तक समान रहती है उससे क्या कहते हैं? जलवायु। और मौसम में क्या अंतर है? मौसम वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है, मतलब जैसे सुबह आपको थोड़ी ठंडी लगेगी, फिर दोपहर में गर्मी लगेगी, फिर शाम ढलते ढलते फिर ठंडा लगने लगा, तो ये मौसम है जो जल्दी जल्दी अवस्था बदलती है। अगर सरल अर्थों में देखें तो किसी भी इलाके का और किसी तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक वही बना रहता है तो उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। और मौसम कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में बदल जाता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों से हजारों साल का समय लग जाता है। अब हम भारत की जलवायु देखेंगे तो भारत की जलवायु ये मानसून प्रकार की है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अगर देखें तो हम अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, सीजन के अनुसार हवाओं की दिशा बदल जाती है, इसे ही हम मानसून कहते हैं। अरबी भाषा के हम मौसम शब्द से हमने मानसून ये शब्द लिया है। किसी भी स्थान की अगर हम जलवायु देखें तो वह जलवायु किस पर निर्भर करती है? उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वह स्थान जो अक्षांश पर किस अक्षांश पर स्थित है और वह स्थान की ऊंचाई क्या है, इन सब के कारण उस पर जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। और वहां पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है, तो ऊंचाई, पहाड़, अक्षांश और समुद्र से दूरी ये सब जलवायु को प्रभावित करती है। मतलब किसी भी स्थान की जलवायु का पता लगाने के लिए हमें ये सब ज्ञात होना चाहिए। समुद्र से दूरी, अक्षांश, ऊंचाई और स्थिति कैसी है तो हमें जलवायु भी पता चल जाएगी। और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। तो मानसून जलवायु है। उष्णकटिबंधीय क्यों कहा गया है? कि भारत से बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरी है जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर है, और बीच में आप देखोगे ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसके बाद 23.5 अंश अक्षांश पर ये मकर रेखा गई है। तो यहाँ इन भागों में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भागों में
सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण यहाँ पर उष्णता, गर्मी बहुत ज्यादा अधिक होती है। इसीलिए भारत की जलवायु को हमने उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बीच में से ये विषुवत रेखा, उसे ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। और 23.5 अंश अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीच में से गुजरी हुई है। और 23.5 अंश दक्षिण में आप देखोगे दक्षिणी अक्षांश रेखा है जो मकर रेखा है, और इनके बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर उष्णता बहुत ही अधिक रहती है। और यह जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, इनमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस कारण यहाँ पर उष्णता अधिक नहीं होती है। और सबसे कम तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत सबसे अति तिरछी पड़ती हैं, तो इस कारण यहाँ पर आप देखोगे बर्फ ही बर्फ जमा रहता है। ये देख लीजिए, हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इनके बीच में जो नीला रंग दिखाया गया है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसलिए हमारा भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में माना जाता है। सबसे पहले हवा गति करती है। जैसे हवा गति क्यों करती है, हवा की गति उच्च दबाव से, अधिक प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, तो उच्च दबाव से वो कम दबाव की ओर, निम्न दबाव की ओर क्या चलने के कारण ये कब चलती है, ये तापमान में बदलाव होने के कारण। उच्च दबाव और निम्न दबाव कब होता है, तापमान में बदलाव होने के कारण ये हवा क्या करती है, गति करती है। और यहाँ से भारत की जलवायु की विशेषताएं हम देखेंगे। भारत की जलवायु जो है वो मानसून प्रकार की है, और देश के सबसे बीच में से आप देखोगे, भारत देश में से सबसे बीच में से एक रेखा गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, जो अभी अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में भी देखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से ये कर्क रेखा गई है, और ये कर्क रेखा के कारण यहाँ पर इस इलाके में सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है। मतलब वर्ष भर आपको देखोगे तापमान बहुत ही अधिक रहता है, औसत तापमान बहुत अधिक रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। और दक्षिण की ओर ये गर्मी धीरे धीरे क्या हो जाती है, दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम उत्तरी भाग में जाते हैं तो वहां पर जम्मू कश्मीर और हमारे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ये भाग जो दिखाई दे रहा है, एरो करके दिखाया आपको क्रॉस में, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें तापमान बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पर -40 अंश, मतलब ऋण 40 अंश से भी नीचे गिर जाता है, मतलब शून्य से भी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आप देखोगे बर्फ ही जमा रहती है, यहाँ पर अत्यधिक ठंडी है। और ये भारत की जलवायु की विविधता है। आप देखोगे यहाँ पर ठंडी है, यहाँ पर गर्मी है। और ये विविधता का कारण कौन है, ये जो अक्षांशीय स्थिति है, इसका अक्षांश स्थिति जो ये कर्क रेखा गई है, और इसके अलावा समुद्र सतह से जो भारत की ऊंचाई है, इसके कारण आप भारत में जलवायु में विविधता देख सकते हो। हिंद महासागर, आप देख रहे हो ये हिंद महासागर है, और हिमालय का जो पर्वत है, ये भारतीय हवामान एवं मानसून पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब मानसूनी हवाएं जो आती हैं, उससे हिंद महासागर का और हिमालय के पर्वत का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इस कारण क्या हो जाता है, हमारे तापमान में भी, हमारे मानसून पर भी असर दिखाई देता है। अब हिमालय पर्वत जो आपको नजर आ रहा है, ये उत्तर की ओर से आने वाली बहुत अत्यंत शीत हवाओं को, बहुत ठंडी हवाओं को क्या कर लेता है, रोक लेता है। इसके कारण वो भारत में अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। और साथ ही साथ जो दक्षिण और पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं जो यहाँ से उठती हैं हिंद महासागर की तरफ से, वो उसे भी क्या करता है, हिमालय के शिवालिक और हिमाचल की श्रेणियों से वो भी क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं।
और यहाँ पर वो मुड़ जाती है, मतलब वो भी हिमालय के उस तरफ नहीं जाती और मुड़कर ही हमारे ही भारत में फिर से वर्षा करती हैं। और जो ये पंजाब का मैदानी क्षेत्र है और राजस्थान का थार रेगिस्तान है, राजस्थान का थार का रेगिस्तान है, यहाँ पर बहुत ही उष्ण जलवायु होती है। उष्ण जलवायु के कारण क्या होता है, जो हिंद महासागर के तट, उष्ण जलवायु के कारण मैंने बताया जहाँ पर बहुत गर्मी होती है वहां पर कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है, और जहाँ पर ठंडा होता है वहां पर अधिक दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है। तो हिंद महासागर की जो आने वाली हवाएं हैं वो अधिक दाब का क्षेत्र निर्माण करती हैं, और जैसे ही वो हवाएं बहने लगती हैं वो वाष्प युक्त हवाएं क्या होती हैं, भारत में आकर वर्षा करती हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कैसे पानी का वाष्पीकरण होता है, वो वाष्प में बदलती है, फिर बादल बनते हैं, और वो हवा के साथ जब उड़ के भारत में आते हैं तो क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। और ये हवाएं पश्चिम से पूर्व घाटों के अवरोध के कारण तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षा करती हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये हवाएं पश्चिम और पूर्वी घाट के अवरोध के कारण, मतलब रुकावट के कारण, पश्चिम घाट के रुकावट के कारण आप देखोगे ये तटीय प्रदेशों में बहुत अधिक वर्षा करती है। तटीय इलाका, ये प्रायद्वीपीय इलाका जो तटीय इलाका है यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा करती है। और लेकिन यहाँ पर तटीय इलाका पश्चिम के जो भाग है, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये इस घाट की ओर वर्षा, मतलब ये जो हवाएं हैं नहीं पहुंच पाती, इस कारण ये घाट क्या हो जाता है, वात विन्मुख प्रदेश, मतलब जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है इन घाटों की वजह से रोक ली जाती है, इसीलिए इसे वात विन्मुख प्रदेश या यहाँ पर वर्षा कम हुआ माना जाता है। और जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तब अरावली पर्वत के श्रेणियों के समानांतर बढ़ती है, मतलब उस तरफ तो नहीं जा पाती है, उनसे समानांतर बढ़ती है, और गुजरात और राजस्थान इन भागों में क्या करती है, वृष्टि बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि इनके समानांतर वो बहने लगती है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। और बाद में ये आगे जाकर हिमालय की ओर बढ़ने लगती है, हिमालय की ओर बढ़ रही है ये। और जैसे जैसे हिमालय की ओर बढ़ रही है तो इसके वाष्प की धारण की शक्ति, मतलब वाष्प इसके बादलों में बढ़ जाता है, और जिसकी शक्ति बढ़ने के कारण अब ये बहुत ज्यादा, ये जो हवाएं हैं और वर्षा करेंगी, ये ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। परंतु क्या होता है, हिमालय की जो प्राकृतिक दीवार है, ये जो हिमालय की आपको प्राकृतिक दीवार है, ये क्या करती है, फिर से अवरोध करती है। मतलब यहाँ पर तो पश्चिमी घाट पे एक बार अवरोध हुआ, फिर यहाँ पर भी अवरोध उत्पन्न हुआ। अवरोध मतलब रुकावट, हिमालय ने इन हवाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया, मतलब ये हवाएं फिर घूम गई, फिर से ये वापस लौटने लगती हैं, इसकी वापसी यात्रा शुरू हो जाती है। ये उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर फिर से बढ़ने लगती है, हिंद महासागर की ओर आप देखोगे फिर से बढ़ रही है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वापसी का मानसून, इसे क्या कहते हैं हम, वापसी का मानसून कहते हैं। अगर देखा जाए, अगर पूरा मिलाकर देखा जाए तो भारत की जलवायु जो है पूरे साल भर उष्ण ही रहती है, गर्मी रहती है, क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं हैं वो भी थोड़ा गर्मी उत्पन्न करते हैं, और इसके कारण आप साल भर आप देखोगे उष्णता ही बनी रहती है। भारत में जो कर्क रेखा जो मध्य से गुजरती है, इस कारण क्या हुआ है, भारत को हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में गिनते हैं। और भारत में आप देखोगे अनियमित वर्षा होती है, कभी भी वर्षा, अनियमित मतलब कोई समय निर्धारित नहीं है, किसी भी समय वर्षा होती है। सूखा भी पड़ जाता है, कहीं कहीं पर तो बहुत ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाता है। चक्रवात तूफान भी आता है, इस बार भी हमने देखा था मुंबई में कितने भारत के तटवर्ती इलाकों में तूफान आए थे, चक्रवात आए थे, बाढ़ की भी स्थिति हो जाती है। इन सब प्राकृतिक आपदाओं का भारत को सामना करना पड़ता है। भारतीय
जलवायु विज्ञान के अनुसार भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती है। एक ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को ही हम उष्ण हवा की ऋतु भी कहते हैं, मतलब अधिकतर गर्मी ही होगी ग्रीष्म ऋतु, वेकेशन, समर वेकेशन। एक है वर्षा ऋतु और एक वापसी का मानसून। अभी हमने वापसी का मानसून देखा, तो हिमालय से वो हवाएं टकरा के वापस आ जाती है, हमारे ही देश में पुनः मुड़ जाती है और फिर से वर्षा होती है, इसे वर्षा की ऋतु कहते हैं। और सर्दियों का मौसम, इसके बाद सर्दियों का मौसम आता है जिसे हम ठंडी हवा की ऋतु कहते हैं। आज हम लोगों ने वर्षा, जलवायु के बारे में देखा। देखो, वर्षा के कारण हमारे परिवहन में भी क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, परिवहन में रुकावट आ जाता है। इस तरह से ट्रैफिक जाम्स हो जाते हैं, कहीं कहीं पर देख रहे हो शुष्क भूमि आपको नजर आ रही है। भारत की शुष्क भूमि मतलब जहां पर बहुत वर्षा नहीं होती है, वृष्टि छाया का प्रदेश, इसे ही कहते हैं वृष्टि छाया का प्रदेश, जगह वर्षा नहीं होती है। और कहीं कहीं इलाकों में भारत के हिमपात भी होता है। हिमपात मतलब बर्फ गिरते हैं। अब देखो कि अगर भारत में अगर वर्षा होती है सही सही तरीके से, तो हम धान की खेती कर सकते हैं। अगर धान की खेती के लिए अगर पानी उपलब्ध नहीं है, तो हम कुओं से भी जल आपूर्ति का एक साधन हम उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि हमारी फसलों को जल मिल सके। जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, वहाँ पर आपको अधिक से अधिक कुआं दिखाई देगा। आज हम लोगों ने क्या देखा क्लास? आज हम लोगों ने देखा कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु हमने देखा कि मानसून प्रकार की है। मानसून प्रकार, मानसून शब्द की उत्पत्ति हम लोगों ने देखा अरबी भाषा के हवाओं की दिशा मतलब मौसम शब्द से हुई है, और भारत की जलवायु भी मानसून है। अगर हम देखें तो जलवायु वर्ष भर ही उष्ण बनी रहती है। क्यों उष्ण बनी रहती है? इस कर्क रेखा के कारण, जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही है। इस कर्क रेखा के कारण सामान्यतः हम देखेंगे भारत में सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, जिसके कारण आप देखोगे पूरी साल भर ही उष्णता, गर्मी बनी रहती है। ऋतुओं के अनुसार भी हमने देखा, एक ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, वापसी का मानसून है, सर्दियों का मौसम है। और भारत की जलवायु पर जो असर डालने वाले, प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? हिंद महासागर और हिमालय का पर्वत। जो हिंद महासागर की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, वो हिमालय के द्वारा रोक ली जाती हैं, फिर से वो हिंद महासागर में चली जाती हैं। ये जलवायु पर असर डाल देती हैं। और प्रादेशिक जलवायु में क्यों भिन्नता पाई जाती है? आप देखोगे अक्षांश रेखा है, भारत के बीचों बीच आप एक अक्षांश रेखा देखेंगे। इसके कारण आप जलवायु में अंतर देख सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया इस अक्षांश, ये कर्क रेखा जो है, इसे अक्षांश रेखा का है 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसे ही दूसरे नाम से कर्क रेखा से बुलाया जाता है। अब ये जो कर्क रेखा के कारण ही आप देखोगे भारत में प्रादेशिक जलवायु में भिन्नता दिखाई देगी। आपको यहाँ पर गर्मी दिखाई देगी, हिमालय की ओर अत्यधिक ठंडी दिखाई देगी। तो और समुद्री सतह से जो ऊंचाई है उसमें भी अंतर है, इस कारण भी ये जलवायु पर इस पे भिन्नता आपको नजर आएगी। जलवायु में परिवर्तन के कारण हमने देखा अनियमित वर्षा होती है, सूखा है, चक्रवात है, बाढ़ है इत्यादि, हमने इसके बारे में जानकारी पढ़ी। भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी इलाका है, यहाँ पर कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में मैंने अभी कहा आपको, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण क्या हो जाता है, तापमान बहुत अधिक होता है। और ये उत्तरी भाग में आप देखोगे सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इस कारण तापमान हमने देखा बहुत ही कम होता है। -40 अंश मतलब -40 अंश सेल्सियस से भी कम होता है।
और भारत की वर्षा की विशेषताएं देखें तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं इनके कारण वो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत में तो पंजाब के मैदानी प्रदेश तथा राजस्थान के जो रेगिस्तान है इसमें कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है, और जो हिंद महासागर से जो आने वाली हवाएं हैं उसमें अधिक दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं क्या करती हैं, बहने लगती हैं। इसके कारण क्या होता है, भारत में वर्षा होती है। अब भारत में वर्षा की मात्रा अगर देखी जाए तो पश्चिमी और पूर्वी घाट में, ये पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट के तटीय प्रदेशों में वर्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन घाटों के दूसरे भाग में क्या होता है, वात विन्मुख मतलब वृष्टि छाया, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, कम वर्षा का प्रदेश माना जाता है, बहुत ही कम वर्षा होती है, उसे वृष्टि छाया का प्रदेश भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली पर्वत के श्रेणियों के समानांतर बहते हुए क्या करती हैं, आगे उत्तर की ओर बढ़ती हैं, उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं, और गुजरात और राजस्थान में उत्तर और पूर्व की ओर चले गए, इसलिए गुजरात और राजस्थान में क्या होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है। और दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं वो हिमालय पर्वत तक बहती हैं, इसके बाद ये हवाएं क्या हो जाती है, हिमालय के शिवालिक पर्वत, यहाँ पर शिवालिक है, वहां पर शिवालिक तथा हिमाचल की श्रेणियों से पुनः मतलब फिर से पीछे मुड़कर हिंद महासागर की ओर बहने लगती है। इस कारण प्रायद्वीप के भी कुछ भाग में फिर से वर्षा होती है। आज हम लोगों ने ये देख लिया, भारत के जलवायु विज्ञान के अनुसार भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, वापसी का मानसून और सर्दियों का मौसम। ये हमने देख लिया। वर्षा के कारण परिवहन में भी अवरोध उत्पन्न होता है। ये सभी हमने देख लिया आज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो पूछिए। बच्चों, किसी को कोई सवाल है? आवाज मेरी आ रही है क्लास? सर मेरी आवाज आ रही है?